कैसे? क्या मैं खुद ब खुद सीखता हूँ? हम क्या वो चीज़ें हैं जो मैं सीखने के लायक बना रही हैं? सीखना हो कैसे जा रहा है? दूसरों को कैसे सिखाया जा सकता है? ये तमाम सवाल आपके मन में भी आते होंगे। इन सब सवालों को जानने के लिए अब तक जो ह्यूमन नॉलेज है, जो लर्निंग के बारे में जो अब तक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, हमें उसको जानना होगा। उसको 4 कैटेगरी में बाँट दिया गया है। बिहेवियरिज़्म, कोग्निटिविज़्म, कंस्ट्रक्टिविज़्म एंड कनेक्शनिज़्म। तो हम 3 ब्रॉड कैटेगरी जो शुरू की मैंने बताई, बिहेवियरिज़्म, कोग्निटिविज़्म एंड कंस्ट्रक्टिविज़्म पे ब्रॉड में डिटेलिंग में बात करेंगे अलग-अलग वीडियो में। कंस्ट्रक्टिविज़्म पे भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानना चाह रहे हैं बिहेवियरिज़्म के बारे में, डिमिस्टिफाई कर रहे हैं बिहेवियरिज़्म क्या है, उसके जो अलग-अलग थिंकर्स आए हैं, उन्होंने कुछ जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, थ्योरीज़ दी हैं, वो क्या थ्योरीज़ दी हैं और क्लासरूम में कैसे हम बिहेवियरिज़्म को आज भी देखते हैं। जनरली हम देखते हैं ना, इस तरह हम ऑर्डर में समझते हैं इन चीज़ों को कि पहले बिहेवियरिज़्म था, उसके बाद ये आया कोग्निटिविज़्म, अब कंस्ट्रक्टिविज़्म आ रहा है। क्या ऐसा ही है? क्या आप अपनी क्लासरूम में या जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं या सिखाते हैं तो क्या आप बिहेवियरिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं? ऐसे ही क्लासरूम के एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारी टीचिंग आप बिहेवियरिज़्म की कर रहे हैं। बहुत कुछ आप कोग्निटिविज़्म पे पहुँच चुके हैं, कर रहे हैं। बहुत कुछ आप कंस्ट्रक्टिविज़्म का भी कर रहे हैं। ये सब ब्लेंडेड अप्रोच में आपको पढ़ा रहे होते हैं। अब राइट अप्रोच क्या है, ये हम फर्दर वीडियोज़ में आगे जान रहे होंगे। कब हमें कौन से अप्रोच पे काम करना चाहिए। तो आइए, टाइम को ज़्यादा तो आइए अब शुरू करते हैं बिहेवियरिज़्म को जानना। तो लर्निंग को बिहेवियरिज़्म एक अलग तरीके से देखता है। लर्निंग मतलब कुछ बार बार एक्शन करने से मेरे हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। वो बिहेवियर में चेंज परमानेंट हो जाएगा। जैसे हमें नहीं आ रहा है बच्चे को अभी कि अपना इंट्रोडक्शन देना, पर जब उसको लर्निंग हो गई तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहा है। मुझे नहीं आ रहा है अभी ड्राइविंग करना, पर जब मैं ड्राइविंग कराना सीख लिया तो मेरे व्यवहार में चेंज आया, मैं ड्राइविंग कर पा रहा हूँ। जब मैंने सीख लिया, जान लिया कि रेड लाइट पे मुझे रुकना होता है, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, रेड लाइट पे रुक जाता हूँ। जब लाइट ग्रीन होती है मैं गाड़ी फिर चलाता हूँ। ये सब मेरे बिहार में कंडीशनिंग हो चुका है, मेरे बिहेवियर में आ चुका है। यानी मेरी लर्निंग को कोई भी देख के बता सकता है कि मुझे लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वो मेरे बिहेवियर से मुझ में दिखाई दे रही होगी, है ना। ये जब आप इस तरह की लर्निंग जो आपके बिहेवियर में बिल्कुल टेंजिबल आप बता पाते हैं कि बिफोर आफ्टर, इस तरह के जब चेंज हो रहे हैं तो ये लर्निंग को डिफाइन कर रहा है बिहेवियरिज्म। क्या आप इससे सहमत हैं? इस रिफ्लेक्शन से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे बिहेवियरिज्म में अधिकतर 2 चीजें साथ चल रही थी। जैसे रेड लाइट हुई, मैं रुका, यानी एक स्टिमुलस है, एक उसका रेस्पॉन्ड है, तो दोनों चीजें साथ चलती रहती हैं। कब स्टिमुलस होना है, कब रेस्पॉन्ड होना है। जैसे स्टिमुलस है कि अगर आप यू टर्न लोगे, जहाँ पे यू टर्न नहीं लेना है, फाइन लगेगा आपको, तो आप नहीं लोगे। उसके रेस्पॉन्ड में क्या है, आप ध्यान रखोगे 2000 रुपये का फाइन जाना है। तो एक स्टिमुलस है और उसका रेस्पॉन्ड है, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट थिंकर्स ने किस तरह से इसको नॉलेज को आगे बढ़ाया। बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं तो थोर्नडाइक के अनुसार लर्निंग बिहेवियरिज्म में हिट एंड ट्रायल जैसा है। गोल को पाना और रिवार्ड है जब उसको अचीव कर लेते हैं। जैसे हमें कोई लॉक है, उसको खोलना है, हमारे पास बहुत सारा बंच ऑफ कीज है, हम उसमें की लगा रहे हैं बार बार, है ना, नहीं खुल रहा है, फिर वो खुल जाता है। फिर जब हम बार बार करते हैं तो हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि पहली बार में ज़्यादा टाइम लगा, अगली बार में कम टाइम लगा। राइट की तक पहुँचने में हमारा माइंड जो है, बिहेवियर जो है चेंज आता है, हम जल्दी से खोल लेते हैं। तो मेरा गोल जो है कि मैं लॉक को खोल लूँ, और मेरा ड्राइव क्या है जो मुझे सीखने के लिए पुश कर रहा, रिवार्ड कर रहा है, तो मुझे कमरे के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो ये जो गोल और जो रिवार्डिंग थ्योरी है, जो हिडन ट्रायल से हम सीख जाते हैं, ये थॉर्नडाइक ने बिहेवियरिज्म के बारे में पहला कंसेप्ट दिया। तो अभी हम देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें इस तरह ही सीखते हैं रैंडमली, कि हम हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं और फिर हमें पता चल जाता है राइट ट्रैक क्या है, और उसके हम उसको बार बार करने लगते हैं, कम टाइम में करने लगते हैं। क्या आपने कोई चीज़ इस तरह से सीखी है? कमेंट बॉक्स में रिफ्लेक्ट कीजिए और लिखिए। पावले कंडीशनिंग थ्योरी को लेकर आते हैं। आप देखेंगे कि जब सिग्नल हुआ स्टॉप, आप रुक जाते हो, रेड लाइट भी आ रही है, स्टॉप भी बोला जा रहा है, तो जैसे आपको समझ दे रहा है स्टॉप, आप रुक जा रहे हो, रेड लाइट भी आ रही है। बाद में क्या हो रहा है, स्टॉप को हटा लिया जाता है, रेड लाइट का सिग्नल होगा, आप क्या होते हैं, तुरंत रुक जाते हैं। तो ये जो स्टॉप और रेड लाइट के बीच में जो गैप है वो कम होता चला जा रहा है। पहले आपको दोनों की जरूरत पड़ रही थी, रेड लाइट आएगी, कोई आपको याद दिलाएगा स्टॉप होना है भाई, नए ड्राइवर के साथ जैसे जनरली होता है, तो फिर वो जनरली उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कभी कभी मिस कर देता है, कभी जब लाइन से आप आगे निकल जाते हो।
है ना। तो फिर बाद में जब कंडीशनिंग हो जाती है, फिर आप बात करते कहीं भी जाते हो, पर जैसी रेड लाइट होती है आप स्टॉप को देखो ना देखो आप वहीं रुक जाते हो, तो यह कंडीशनिंग हो जाती है आपके माइंड। और इसलिए आप देखा होगा कि जब भी कभी कहीं टेक्स्ट आता है किसी के बारे में और जो इमेज देना होता है वो तुरंत उसके बाद आता है। जनरली अगर टेक्स्ट इधर है उसका इमेज पीछे है तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो एक कंडीशनिंग होनी है वो दोनों साइड बाई साइड स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड चलते रहते हैं। तो आप इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी कंडीशनिंग किन चीज़ों में हुई है सीखने में, या आप बच्चों को कभी कुछ ऐसे मौके देते हैं कि बच्चे कुछ पहले स्टिमुलस कंडीशन रेस्पॉन्स दे रहे हो, बाद में उस रिस्पॉन्स हटाने के बाद बच्चे उस काम को करते रहते हैं। गिव मी एन एग्जांपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्किनर ने जोर दिया, जैसे अभी थॉर्नडाइक हिट एंड ट्रायल याद रखेंगे, पावलेव कंडीशनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग को रिस्पॉन्ड हटाने के बाद भी हम उस पर उसी एक्शन को करते रहते हैं। नेक्स्ट जो है स्किनर ने जोर दिया रीइंफोर्समेंट पे, जो हम सबसे ज़्यादा टीचिंग में अप्लाई करते हैं अभी भी। हम क्या करते हैं कि बार बार हम बच्चे की पंक्चुअलिटी पर तारीफ करते हैं, फीडबैक देते हैं, क्लैपिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो इससे बच्चों को सिग्नल जा रहा है पंक्चुअलिटी होना अच्छी बात है। ऐसे जो एफएल टैग्स को हमें नहीं रोकना होता है, हमें टोकते हैं, उसे बच्चों को याद दिलाते हैं ये नहीं करना है, तो बच्चों को पता है ये अप्रिसिएबल नहीं है, इसको मुझे नहीं करना है। यानी बार बार किसी चीज़ को हम अवसर दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं। रेस्पॉन्ड और स्टिमुलस का जो आर और एस चलता रहेगा ये बिहेवियर में कंटिन्यूस चलेगा हर एक की थ्योरी में। तो यहाँ पर एक ही चीज को बार बार करने के मौके देना वो हमारे बिहेवियर में आता चला जाता है, और जिससे हमें हटाना होता है बार बार अलार्म करना कि मुझे नहीं करना, हम उसको छोड़ते चले जाते हैं। तो ये बिहेवियरिज्म में रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं स्किनर। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बिहेवियरिज्म आगे बढ़ता है, बिहेवियरिज्म थ्योरिस्ट जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है ना, उनका ये मानना है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल है। यानी हम बता सकते हैं कि ह्यूमन में हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसा ही करेंगे, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है हमारे साथ। हमें पता है ना क्या होता था, कुछ स्टिमुलस बदलेंगे तो रेस्पॉन्ड बदल जाएंगे, है ना। कि हमारे साथ अगर अलग तरह का एनवायरमेंट किया जाएगा, रिवार्ड अलग तरह के दिए जाएंगे तो हमारे उसके प्रति हम चल पड़ेंगे, और पनिशमेंट दिया जाएगा तो हम रुक जाएंगे। जो जेल में कैदियों को पनिशमेंट दिए जाते हैं, शायद हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। क्लासरूम में हम बच्चों को स्टार देते हैं, लाइक देते हैं, हमें फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लाइक वगैरह, वो मेरे बिहेवियर को ज़्यादा लाइक आते हैं तो उस वीडियो को उस तरह की वीडियो और बनाऊंगा, है ना। कोई लाइक नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो मतलब उस तरह की वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है। तो ये सब जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड का खेल चल रहा है ना, ये सब बिहेवियरिज्म की थ्योरी हमारी लाइफ में हो रही है, इसी को थ्योराइज किया गया। बिहेवियरिज्म ये मानते हैं कि सेटिस्फाइंग लर्निंग एक्सपीरियंस और मोटिवेशन लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा ना, जब तक हम नहीं सीखते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो अडल्ट है, अडल्ट खासकर, बच्चे तो सिखाना होता है, कुछ भी सिखाते रहो, बड़े लोग ऐसी कुछ नहीं सीखते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप बिहेवियरिज्म को जानना चाह रहे हो तो आप यहाँ तक रुके हुए हो। अगर बिहेवियरिज्म के बारे में आपको नहीं जानना, या आप किसी इस तरह के टीचर हो, या आप इस तरह का कोर्स कर रहे हो जहाँ आपको इस थोड़ी काम आने वाली है, तो ये आप जानोगे। नहीं तो आम आदमी सोचेगा मैं क्यों जानूं बिहेवियरिज्म के बारे में। तो जब तक हर एक हम गोल ओरिएंटेड है, बिहेवियरिज्म कहता है कि हम गोल होता है, उस गोल को पूरा करना चाहते हैं, वो जो हमारा मोटिवेशन है वो मुझे सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। कहता है कि जब हम रेडी टू लर्न होते हैं, जब हमारे प्रीवियस जो अनुभव है उन पर आधार पर आगे बढ़ते हैं, तभी हमें इंटरेस्ट आता है, वरना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप देखते होंगे जो बच्चे प्राइमरी वाले को सेकेंडरी का पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, तो वो समझ में नहीं आएगा, उसके बिहेवियरिज्म में नहीं है, उसके इंटरेस्ट में नहीं है, रेडी टू लर्न ही नहीं है। तो इसीलिए हम क्लासरूम में एकदम से हायर लर्निंग आउटकम पे नहीं पहुंचते हैं, एक सीरीज में चलते हैं। तो ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये सब बिहेवियरिज्म थ्योरी से ही कर रहे हैं। जैसे हम कह देते हैं ना बिहेवियरिज्म तो पुरानी बात है, आजकल हम यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं है। अभी मैंने हर एग्जाम्पल दिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या सब ये हम क्लासरूम में नहीं कर रहे होते हैं, या हम खुद इस तरह से नहीं सीख रहे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बिहेवियरिज्म एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करते हैं क्लासरूम में हम अभी टीचर सेंटर्ड ही। क्या हम रीइंफोर्समेंट रिवार्ड को नहीं करते हैं? क्या हम कंडीशनिंग को नहीं फॉलो करते हैं? क्या हम हिट एंड ट्रायल को नहीं अपनाते हैं? क्या हम गोल सेंटर्ड नहीं है? क्या हम मोटिवेशन जब मिलता है तब नहीं सीखते हैं, है ना। पर हम पूरा क्लासरूम यानी पूरी तरह से जब कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड हो जानी चाहिए या टीचर सेंटर्ड है, तो एक्सट्रीम में ना फंस कर देखना चाहिए कब हम टीचर सेंटर्ड होते जा रहे हैं, कब हमें जरूरत है चाइल्ड सेंटर्ड होने की, कब हमें जरूरत है बिहेवियरिज्म से कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर जाने की, कॉग्निटिविज्म की ओर जाने की। तो ये इस वीडियो में हमने जाना क्या है बिहेवियरिज्म, क्या डिफरेंट थिंक करने, उसको कैसे कैसे आगे बढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉग्निटिज्म के बारे में, और क्लासरूम के एग्जाम्पल के साथ में कैसे क्लासरूम में अभी हम कॉग्निटिज्म को करते हैं बिहेवियरिज्म के साथ कंपेयर करते हुए। हमारा गोल है लर्निंग को समझना,
हम कैसे सीखते हैं, कैसे बेहतर सीखा जा सकता है, कैसे हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इस कोर्स में हम जानने वाले हैं लर्निंग थ्योरी, स्टडी डिजाइन और कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम गुड लर्निंग मटेरियल। जय हिंद, जय भारत।